Hello students, how are you everybody? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने बेटा किया था लाइफ स्पेन और रिप्रोडक्शन। देन आज स्टार्ट करने वाले हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम सबसे पहले क्या समझते हैं कि डेफिनेशन हमें इसका समझ में आना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। द रिप्रोडक्शन इन विच द गैमीट्स ऑफ टू पेरेंट्स फ्यूज टू गिव राइज टू अ जाइगोट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। It is usually biparental. Male and female gametes are formed either by the same individual or different individual of the opposite sex. Okay, भाई वो क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? बाईपेरेंटल। इट मीन्स मेल एंड फीमेल के बीच होगा। ठीक है, तभी तो जाइगोट फॉर्मेशन होगी। यही तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन मोटिव है कि क्या जाइगोट फॉर्मेशन होगी। और ये क्या सेम इंडिविजुअल में भी हो सकता है और डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। ठीक है, इसमें हो सकता है। अब क्या ये सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है ये क्या हो रहा है? बाईपेरेंटल हो रहा है। देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हम बताते चले। एसेक्सुअल क्या था? वो सिंगल था, सिंगल पेरेंट हो रहा था, जनरली विदाउट गैमीट हो रहा था। ठीक है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? बाईपेरेंटल हो रहा है और फ्यूजन ऑफ गैमीट हो रहा होगा इसमें और फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट भी होगा। ये इन दोनों के डिफरेंस की बात है। आगे चले। देखो, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? स्पर्म एंड एग, स्पर्म एंड एग होते हैं। तो स्पर्म में क्या होते हैं? एन होता है। स्पर्म में क्या होता है बेटा? स्पर्म हमारे कितने होते हैं? एन होते हैं। और एग क्या होते हैं हमारे? ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। दोनों को फर्टिलाइजेशन हुआ और फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड सेल से दो क्या स्पर्म और एग हैप्लॉइड और फॉर्मेशन क्या हुई? डिप्लॉइड, यानी कि डिप्लॉइड जाइगोट बना। ओके, आगे चलें। Because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction result in offspring that are not identical to the parents. देखो कुछ याद आया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारी जो डॉटर सेल बन रही थी वो सिमिलर इंडिविजुअल थी। किसके? अपनी पेरेंट सेल के। और यहाँ पर जो हमारा जाइगोट बना है, जो हमारी डॉटर सेल बनी है, ये क्या है? ये अपनी पेरेंट सेल के सिमिलर बिल्कुल नहीं होगी। वो कहना चाह रहे हैं कि वो अपनी पेरेंट सेल के आइडेंटिकल नहीं होगी, डिफरेंट होगा। उन दोनों में वेरिएशन होगा, डिफरेंट होगा। वो जो हमारा डॉटर सेल है वो अपनी पेरेंट सेल से डिफरेंट होगा, डिफरेंशिएशन पाया जाएगा, दोनों के बीच में वेरिएशन होगा। ओके, नेक्स्ट फेजेस इन लाइफ। अब हम देखते हैं कि इन फेजेस में 3 लाइफ सर्किल आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड द स्टेंशन। अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे कि जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज क्या है। ये जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज, देखो बेटा होता ये है कि जुवेनाइल फेज एक पॉइंट पर जहां पर आपका बर्थ हुआ, बर्थ से लेकर आपका रिप्रोडक्शन पीरियड जहां से स्टार्ट होता है, या आपकी रिप्रोडक्टिव फेज जहां से स्टार्ट होती है, उन दोनों के बीच का जो इंटरवल है, जो टाइम पीरियड है, उसको हमने जुवेनाइल फेज बोला। ठीक है, और इस जुवेनाइल फेज को प्लांट्स में अगर बताएं तो हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। ठीक है, it is the period of growth between birth of an individual up to reproductive maturity. It is known as vegetative phase in plants. The phase is of variable duration in different organisms. अब देखो जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज वो आपका कोई एनिमल्स हो या प्लांट्स, दोनों में ही डिफरेंट ड्यूरेशन में होगा। डिफरेंट वेरिएबल ड्यूरेशन उनके बीच में होगा, कभी सेम नहीं होता। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो जुवेनाइल फेज है वो वेरिएशन होता है हम दोनों के बीच में। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। देखो रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज में हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है,
और रिप्रोडक्टिव फेज कब आती है? जुवेनाइल फेज खत्म होने को होती है तभी हमारी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है। मतलब एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज देन स्टार्टिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। चलो, the end of juvenile or vegetative phase which marks the beginning of the reproductive phase। देखो मैंने क्या बताया तुम्हें, जहां पर जुवेनाइल फेज खत्म हो रही है वहीं से आपकी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जा रही है। It is a period of maturity. During this period, in animals, reproductive organs develop and mature, which is called puberty. The reproductive phase is also of variable period in different organisms, like some plants। ओके, हमारी क्या होती है, जैसे ही हमारी जुवेनाइल फेज खत्म हो रही है वहीं से हमारी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो रही है। ये क्या है? मिच्योर पीरियड होता है हमारा। जब हम हमारा रिप्रोडक्शन पीरियड स्टार्ट होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं तो हम मेच्योर हो जाते हैं। मेच्योर होते हैं हम प्यूबर्टी को गेन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिच्योरिटी। इट इज द पीरियड ऑफ मिच्योरिटी। अगर हम फीमेल की बात करें तो उनमें क्या, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, बॉयज में मूछें आनी स्टार्ट हो जाती हैं और उनके जो शोल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रॉड होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम वो कहना चाह रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल पीरियड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइक सम प्लांट्स। वो ये कहना चाहते हैं कि ये वेरिएबल ड्यूरेशन जो है ये सभी में अलग होता है, हर ऑर्गेनिज्म में अलग होगा। अब इन्होंने कुछ प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया है, प्लांट्स के एग्जाम्पल दिए, वो अब हम देखते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे स्टूडेंट्स, करते रहें। एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स का एग्जाम्पल देखो। एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स को हम मोनोकार्पिक प्लांट्स भी बोलते हैं। एनसीईआरटी ने मोनोकार्पिक प्लांट्स नहीं दिए, सीधे एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स का एग्जांपल दिया है। तो तुम लोगों को बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स आते हैं तो आपको समझ जाना है कि ये मोनोकार्पिक प्लांट्स की बात हो रही है, ठीक है। एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं? Annual plants are the ones which flower only once in their lifetime and then they die. Example wheat and rice। देखो वो प्लांट जो अपने लाइफ टाइम में, अपने लाइफ पीरियड में एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर रहे हैं, उनको हम एनुअल प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर आपके, व्हीट और राइस। देखो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ एनुअल प्लांट्स की, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिए हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल है तुम्हारा व्हीट एंड राइस, ठीक है। वो प्लांट जो अपनी लाइफ में केवल एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता है एंड देन डाई। बाइनियल प्लांट्स देख लेते हैं कि क्या होते हैं बाइनियल प्लांट्स। देखो बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब क्या, टू, अपनी लाइफ में केवल दो बार। बाइनियल प्लांट्स आर द वंस व्हिच फ्लावर ट्विंस which are twice in their lifetime। केवल अपनी लाइफ टाइम में दो बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनके, कैरेट और रेडिश। देखो एग्जाम्पल भी करते रहना, एग्जाम्पल को भी लर्न करना है। कभी कभी हमें डेफिनेशन देते हैं, किसी चीज का हमें डेफिनेशन देना हो तो उसमें एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, एग्जाम्पल जरूर लर्न करना है। All the annual and biennial plants are monocarpic plants। मैंने पहले ही बोला है तुम्हें, जितने भी एनुअल प्लांट्स हैं, बाइनियल प्लांट्स हैं, वो सारे क्या हैं, वो सारे क्या हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं। देखो मोनो मतलब सिंगल, कार्पिक मतलब फ्लावर, मोनोकार्पिक फ्लावर भी बोल सकते हो, मोनोकार्पिक प्लांट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। मोनोकार्पिक प्लांट्स डाई आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। जो मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के बाद डाई मतलब खत्म हो जाते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट्स डाई आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूट, ठीक है। पेरिनियल प्लांट क्या होते हैं, अभी देख लेते हैं हम कि पेरिनियल प्लांट्स क्या है। देखो बच्चों, पेरिनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपने टाइम में पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिनियल प्लांट्स। और इनको पॉलीकार्पिक प्लांट्स भी बोलते हैं। जैसे हमने एनुअल और बाइनियल प्लांट्स को क्या बोला था, मोनोकार्पिक प्लांट्स। मतलब अगर मोनोकार्पिक की बात हो रही है तो एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स की बात हो रही है। अगर पॉलीकार्पिक प्लांट्स की बात हो रही है तो समझ जाना है कि पेरिनियल प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। देखो पेरिनियल प्लांट्स फ्लावर एवरी ईयर इन पर्टिकुलर सीजन। क्या बोला मैंने, एवरी ईयर इन पर्टिकुलर सीजन, एक पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं। एग्जाम्पल है
मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ये सब क्या है? पेरिनियल प्लांट्स या मोनोकार्पिक प्लांट्स के एग्जाम्पल। पेरिनियल प्लांट्स डू नॉट डाई आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। देखो दोनों में डिफरेंस देखो। मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या कर रहे हैं? मोनोकार्पिक प्लांट्स डाई आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, ठीक है। पर पेरिनियल प्लांट्स क्या? पेरिनियल प्लांट डू नॉट डाई। दोनों का एक मैंने तुम्हें डिफरेंस बताया है कि वो डाई कर हो जा मतलब मर जाते हैं, और ये क्या करते हैं? पेरिनियल प्लांट डू नॉट डाई आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। आगे चले। नेक्स्ट, अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना। एनसीईआरटी में कुछ अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना दिए हैं बच्चों। इनको आपकी बुक्स में मेंशन किया है अबेम्बो स्पीसीज, पर उसमें अबेम्बो स्पीसीज का नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पर मैंने नाम मेंशन किया है बैम्बूसा फुल्डा। अबेम्बो स्पीसीज जिसको हमने बोला है बैम्बूसा फुल्डा, बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग नेम है बैम्बूसा फुल्डा। ये क्या करता है? ये अपने लाइफ टाइम में 52 ईयर्स के बीच में फ्लावरिंग करता है। दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई। Flower only once in their lifetime, usually after 50 to 100 years, they produce large number of fruit and die. अपनी लाइफ टाइम में 50 to 60 के बीच में फ्लावरिंग करता है और खत्म हो जाता है। तो ये किसके बारे में बात की हमने? बैम्बो स्पीसीज बैम्बूसा टुल्डा। इस स्पीसीज का नाम है ये बैम्बूसा टुल्डा। देखो क्या है इसका पिक्चर, देखो ये है बेटा बैम्बूसा टुल्डा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके के होते हैं, इनमें नोट्स और इंटर नोट्स भी होते हैं, ठीक है। ये है बैम्बूसा टुल्डा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें आपका नीला कुरेंजी, ठीक है। अनयूजुअल फ्लोरिंग फिनोमेना दिया है नीला कुरेंजी। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जिसको बोला है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। फ्लावर 1 in 12 years. It is found in Western Ghat in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. देखो इसको नीला कुरेंजी ही क्यों बोला? इसको रेड कुरेंजी बोल सकते थे, येलो कुरेंजी बोल सकते थे, फिर नीला कुरेंजी ही क्यों बोला? भाई इसमें जो फ्लावर उग रहा है, जो फ्लावर आता है वो नीले कलर का आता है, इसलिए इसको हमने नीला कुरेंजी बोला। और स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना इसका बोटनिकल नेम है, नीला कुरेंजी का बोटनिकल नेम है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ओके। और इसमें नीले कलर के फूल आते हैं, इसलिए इसको नीला कुरेंजी बोलते हैं। 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है इसमें, और इसमें ये कहाँ मिलता है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में और वेस्टर्न घाट इन केरला में, ओके। देखो बेटा कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, ब्लू कलर का है और ये फैल जाता है, ठीक है। इसमें जो फ्लावरिंग हुई थी द लास्ट डॉक्यूमेंटेड फ्लावरिंग ऑफ नीला कुरेंजी वाज इन द मंथ ऑफ सितंबर इन द ईयर 2018। 2018 में लास्ट इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई थी। चलिए नेक्स्ट, सीजनल फिनोमिना ऑफ एनिमल्स। देखो हमने क्या लिखा, हमने क्या पढ़ा? हमने सीजनल फ्लावर पढ़े, हमने प्लांट्स पढ़े, तो हम सीजनल एनिमल्स भी तो पढ़ेंगे कि सीजनल एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन ब्रीडिंग। सीजनल ब्रीडर्स, कुछ बेटा होते हैं सीजनल ब्रीडर्स होते हैं और कुछ होते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। जो हमारे सीजनल ब्रीडर हैं दे प्रोड्यूस at particular period of the year, example birds, lizards, etc etc। इनको बोलते हैं हम सीजनल ब्रीडर, जो जिनका एक पर्टिकुलर पीरियड में ही ये क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग होती है इसमें। और जो हमारे होते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, ये क्या करते हैं? इनका तो कोई टाइम पीरियड ही नहीं होता, ये तो कंटिन्यू है। दीज एनिमल्स कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी। एग्जाम्पल के तौर पर तुम दे सकते हो हमारा ये ह्यूमंस है, एप्स है, इनका कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं होता, इसलिए इनको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, ओके। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सर्किल आर ऑफ 2 टाइप्स। देखो अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सर्किल्स के ना कुछ टाइप। इसमें आते हैं आपके 2 टाइप, मेंस्ट्रुअल सर्किल एंड ऑस्ट्रल सर्किल। देखो एक है आपका मेंस्ट्रुअल सर्किल, ये होता है प्राइमेट में, और एक है आपका एस्ट्रल सर्किल, ये होता है नॉन प्राइमेट में। प्राइमेट हो या नॉन प्राइमेट हो, ये दोनों ही कंडीशन में फीमेल में ही होता है, ओनली फीमेल में होता है ये। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये केवल ओनली फीमेल्स में होता है, ठीक है। जो हमारा मेंस्ट्रुअल सर्किल है ये कहाँ होता है? ये प्राइमेट में होता है, ये प्राइमेट में पाया जाता है मेंस्ट्रुअल सर्किल।
It occurs in primates like monkey, apes, and human beings. The cycle of primate in which change carry on all the year with one ovulation in a month is called menstrual cycle. Blood flow in the last few days. The broken endometrium is passed out during menstruation. Female does not permit copulation during menstrual phase of the circle. देखो menstrual circle जो होता है ना, ये प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट्स में कौन आते हैं? ह्यूमन बींग के प्राइमेट्स में आते हैं, मंकी आते हैं, एप्स आते हैं। होता क्या है इसमें बेटा? देखो जो फीमेल होती है उसमें एवरी मंथ ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। ये ओव्यूलेशन ऑल ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल ये ओव्यूलेशन चलता रहता है। कभी लेफ्ट ओवरी से ओव्यूलेशन होता है, कभी राइट ओवरी से, कभी राइट ओवरी से, कभी लेफ्ट ओवरी से। तो ये मतलब चलता ही रहता है। तो इसलिए इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ओव्यूलेशन होता है वो हमारी एंडोमेट्रियम के थ्रू पास आउट हो जाता है थ्रू द मेंस्ट्रुएशन ब्लीड, ठीक है। इसमें ब्लड फ्लो होता है लास्ट फ्यू डेज में होता है, और जो हमारी एंडोमेट्रियम है ये पास आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मतलब जो होता है ना मेंस्ट्रुअल ब्लीड के इसमें ये आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। फीमेल डज नॉट परमिट पॉपुलेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ऑफ द फेस, ठीक है। इस मेंस्ट्रुएशन सर्कल के बीच में जब ये होता है, इसमें जो फीमेल होती है वो पॉपुलेशन के लिए परमिट नहीं करती, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो मेंस्ट्रुअल सर्कल है बेटा, जब ये स्टार्ट होता है फर्स्ट डे से, जब ये स्टार्ट होता है तब उस पीरियड को हम बोलते हैं मीनात। क्या बोलते हैं उसको? मीनात पीरियड। और जब इसकी स्टॉपिंग होनी होती है, बंद होने वाला होता है, लगभग 40 to 50 के बीच में ये बंद होने की स्टेज में आता है, तब इसको बोलते हैं मीनोपॉज। तब हम बोलते हैं इसको क्या? मीनोपॉज हो गया है, मतलब स्टॉप हो गया है। तो ये सर्किल ये क्या है? मेंस्ट्रुअल सर्किल। ओके, नेक्स्ट है इसमें एस्ट्रस सर्किल। एस्ट्रस सर्किल जो होता है ये बेटा नॉन प्राइमेट में होता है। मैंने क्या बोला है? प्राइमेट हो या नॉन प्राइमेट हो, ये केवल ओनली फीमेल में ही होगा, ठीक है। इट अकर्स इन नॉन प्राइमेट लाइक काउ, शीप, रैट, डॉग, डियर एक्सेट्रा। बहुत हैं इसमें एनिमल्स जो आते हैं, ये सब एस्ट्रस सर्किल के ही फैमिली मेंबर है। द रिप्रोडक्टिव सर्किल इन नॉन प्राइमेट फीमेल इज कॉल्ड एस्ट्रस सर्किल। ये जो रिप्रोडक्टिव सर्किल है, जो ये एस्ट्रस सर्किल है, ये नॉन प्राइमेट्स में होती है, इसको इसलिए इसको हम कहते हैं एस्ट्रस सर्किल। इसके भी 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस सर्किल। उसमें क्या था? ब्लड फ्लो हो रहा था लास्ट फ्यू डेज। इसमें क्या है? इसमें ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस सर्किल, इसमें नहीं होता। और दूसरा इसका पॉइंट है आपका ये ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रीअब्सॉर्ब्ड। और थर्ड है आपका इट कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ एस्ट्रस और हीट। इट इज 12 to 24 आवर इन काउ फॉलो बाय एन एस्ट्रस और पैसिव पीरियड। देखो इसमें क्या होता है, ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस सर्किल। लास्ट में इसमें क्या था? उसमें क्या था? ब्लड फ्लो हो रहा था लास्ट फ्यू डेज, इसमें नहीं होता। उसमें क्या था? एंडोमेट्रियम हमारी क्या थी? मेंस्ट्रुअल ब्लीड के थ्रू बाहर निकल जाती थी, ठीक है। इसमें क्या होगा? एंडोमेट्रियम रीअब्सॉर्ब हो जाती है बेटा। इसमें क्या होता है? एंडोमेट्रियम जो होगी हमारी, ये वाली एंडोमेट्रियम क्या होगी? रीअब्सॉर्ब हो जाती है। अंदर ही क्या होता है? इंटरनली रीअब्सॉर्ब हो जाती है, इसलिए इसमें ब्लीडिंग नहीं होती। इट कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट पीरियड। ये अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। एनसीईआरटी ने काऊ का एग्जाम्पल दिया है। काऊ में क्या होता है? हीट पीरियड आता है, ठीक है। हीट पीरियड का मतलब ये है कि वो पॉपुलेशन के लिए परमिट करती है, ठीक है। इट इज 12 to 24 आवर, 12 से 24 के घंटे के लिए ये क्या करती है? पॉपुलेशन के लिए। उसको हम क्या पॉपुलेशन करने के का एक मतलब परमिट करती है, तो उस पीरियड को हमने क्या बोल दिया है? हीट पीरियड। उस पीरियड को ही जिसमें ये पॉपुलेशन करने के लिए परमिट करती है, उसको हमने क्या बोला है? हीट पीरियड, ठीक है। काउ फॉलो बाय एन एस्ट्रस और पैसिव पीरियड। क्या होता है? अगर ये 12 to 24 आवर के बीच में पॉपुलेशन हो जाता है तो हो जाता है। आफ्टर दिस ये क्या करती है? फिर उसको इग्नोर कर देती है, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनेस्ट्रस और पैसिव पीरियड। अगर उस बीच में पॉपुलेशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो बाद में वो फिर उसको फॉलो नहीं करती। चलिए आगे करें। सेनेशन फेज। देखो सेनेशन फेज क्या होती है भाई? हमारा क्या था? सबसे पहले जुवेनाइल हुए,
ठीक है। जुवेनाइल से हमने रिप्रोडक्टिव फेज में स्टार्ट किया, जुवेनाइल फेज खत्म होते ही हमारी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है। रिप्रोडक्टिव फेज से हम किस में आए, सेनिसन फेज में। देखो सेनिसन फेज में क्या होता है, लास्ट में हमारी मेटाबॉलिक हमारी जो एक्टिविटी है वो डाउन होती चली जाती है और हमारी आगे की मेटाबॉलिक एक्टिविटी डाउन होती चली जाती है और एक ऐसी एज आ जाती है, ओल्ड एज आ जाती है, देन अल्टीमेटली लीड टू डेथ। ठीक है। The end of reproductive phase can be considered as one of the पैरामीटर ऑफ सेनिसन और ओल्ड एज। मैंने यही तो बताया है कि लास्ट में क्या होता है, हम ओल्ड हो जाते हैं, हमारा यही तो होता है, हमारे बच्चे बड़े होते जाते हैं और हम लोग क्या, हम थोड़े ओल्ड होते चले जाते हैं। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू डेथ, और लास्ट में मैंने बताया ही है कि जो आया है वो जाएगा। और लास्ट में क्या होता है, हमारा इंसान खत्म हो जाता है, मतलब बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम बूढ़े होते चले जाते हैं और अल्टीमेटली लीड टू डेथ। इसको कहते हैं बेटा सेनिसन फेज। नेक्स्ट, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 3 फेज। देयर आर 3 फेज, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, और फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन के टाइम, उसी एट दिस टाइम, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो एक एक को डिटेल में करते हैं। ओके। फर्स्ट है आपका प्री फर्टिलाइजेशन। अब ये प्री फर्टिलाइजेशन क्या है, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। These events of sexual reproduction are prior to the fusion of male and female gametes. These events are gametogenesis and gamete transfer. देखो इस इवेंट्स में क्या होता है, मैंने क्या बताया है, फर्टिलाइजेशन से पहले, प्रियोर मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, तभी तो जाइगोट फॉर्मेशन होगी। इसमें 2 इंपॉर्टेंट फेज आती है बेटा, एक आता है तुम्हारा गैमेटोजेनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आता है तुम्हारा गैमीट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस में प्रोडक्शन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, भाई फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है। उसमें क्या होता है, मेल स्पर्म भी बनेगा और ओवम स्पर्म बनेगा। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म इन मेल, ओवम इन फीमेल। स्पर्म में क्या, जो मेल होते हैं उनमें क्या, किसकी फॉर्मेशन होती है, मेल में स्पर्म की होती है, और जो फीमेल होती है उनमें क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल। देखो गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं। ध्यान रखेंगे, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं हम, चलो ये मैं तुम्हें बात देता हूँ, गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड ही होते हैं। अब एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, जैसे कि होमोगैमेट्स क्या होते हैं। ठीक है। देखो होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स ये दोनों एक ही है बेटा, होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स। अगर आपको आइसोगैमेट्स मिलता है तो आप समझ जाइए कि होमोगैमेट्स की बात हो रही है, अगर आपको होमोगैमेट्स मिलता है और तो आप समझ जाइए कि ये आइसोगैमेट्स की, दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है। In some algae, the 2 gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes. They are hence called homogametes or isogametes. Example, isogametes of Cleidophora and algae. देखो Cleidophora and algae का एग्जाम्पल बुक में दिया गया है, समझो इसको क्या है। होमोगैमेट्स, एनसीईआरटी ये कहना चाह रही है कि जो गैमेट्स, कुछ गैमेट्स ऐसे होते हैं, इतने सिमिलर होते हैं कि हम उनको क्या कहते हैं कि पहचान ही नहीं पाते कि उसमें मेल कौन है और फीमेल कौन है। ठीक है। तो इसलिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो क्या है, होमो एक जैसे हैं, आइसो हैं एक जैसे हैं, कि उनमें हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा होमोगैमेट्स है और कौन सा आइसोगैमेट्स है। एग्जाम्पल देखो इसका, आइसोगैमेट्स ऑफ क्लाइडोफोरा एंड एल्गी। देखो इसका एग्जांपल देखो, आइसोगैमेट्स ऑफ क्लाइडोफोरा, एक ये देखो, ये दोनों गैमेट्स कैसे हैं, ये देखो इसमें भी फ्लैजेला है, इसमें भी फ्लैजेला है। ये क्या है, ये यहाँ पर ये क्या है, ये फ्लैजेला उसका है और ये फ्लैजेला कैसे हैं,
सेम बॉडी है दोनों की, पता ही नहीं लग पा रहा कि इसमें कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, इसलिए उन्होंने आइसोगैमेट्स ऑफ क्लाइडोफोरा का एग्जाम्पल, ये एक एल्गी है बेटा, एल्गी का एग्जाम्पल दिया है। अब देखो हेट्रोगैमेट्स क्या होते हैं। हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट, एंड आइसोगैमेट्स मतलब डिफरेंट। हेट्रो भी, हेट्रोगैमेट्स और एनाइसोगैमेट्स दोनों एक ही बात है। जैसे उसमें क्या था, होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स दोनों एक ही बात थी। यहाँ पर हेट्रोगैमेट्स और एनाइसोगैमेट्स का मतलब एक ही है। हेट्रो का भी मतलब यही है कि डिफरेंट है, ठीक है, और आइसो का मतलब भी यही है कि ये डिफरेंट है, ठीक है। हेट्रोगैमेट्स आर दोज गैमेट्स व्हिच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वहां पर इतने सेम थे कि पता ही नहीं लग पा रहा था कि ये दोनों क्या है, और यहाँ पर इतने डिफरेंट हैं कि साफ पता लग रहा है कि दोनों एक दूसरे में क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। चलो ये देखो एग्जाम्पल, देखो इसका यहाँ पर ये एग्जाम्पल है हेटेरोगैमेट्स ऑफ होमो स्पीसीज ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। ये वाला देखो, ये है हमारा क्या, स्पर्म, और ये क्या है यहाँ पे ओवम। दोनों कितने डिफरेंट है, दूर से ही पता चल पा रहा है कि ये दोनों डिफरेंट है, तो इनको हमने क्या बोला, हेटेरोगैमेट्स या एनाइसोगैमेट्स। स्पर्म हमेशा मोटाइल होते हैं, ओवम नॉन मोटाइल होते हैं। स्पर्म के पास क्या है, टेल होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेल। पर ओवम के पास तो टेल नहीं है, ओवम कैसे मूव करेगा। देखो वेजाइना में, वेजाइनल स्ट्रक्चर में क्या, फॉलोपियन ट्यूब में बेटा कुछ सीलिया होते हैं, फॉलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं। तो ये जो ओवम होता है ना, ये उसकी हेल्प से, सीलिया की हेल्प से क्या करता है, तो मूव कर लेता है, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ सीलिया, ठीक है। तो इसलिए ये उसकी हेल्प से थोड़ा थोड़ा मूव कर लेता है, ठीक है। The male gametes in human is known as the anthrozoid or sperm. The word anthrozoid used for lower plant like bryophyte, pteridophyte. Female gamete is known as the egg or ovum. देखो क्या होता है, मेल गैमेट, थोड़ा सा समझने की बात है यहाँ पर। मेल गैमेट्स इन ह्यूमन इज नोन एज द एंथ्रोजॉइड और स्पर्म। देखो क्या होता है, मेल गैमेट्स जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उसमें हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। पर जो ये एंथ्रोजॉइड वर्ड आया है ना, ये किसके लिए यूज हो रहा है, एंथ्रोजॉइड, ये हो रहा है लोअर प्लांट में जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट होते हैं, ये लोअर प्लांट में, लोअर प्लांट के लिए एंथ्रोजॉइड का यूज किया गया है यहाँ पर, लाइक ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक है। तो एंथ्रोजॉइड का यूज किसके लिए हो रहा है, प्लांट्स के लिए, लोअर प्लांट्स के लिए, और स्पर्म वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, ह्यूमन बीइंग के लिए। दोनों का डिफरेंस मैं बता रही हूँ, ठीक है। फीमेल गैमेट्स, जो फीमेल गैमेट होता है उसको तुम एग और ओवम बोलते हो, ओके। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट है इसमें सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। देखो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म को समझें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्सुअलिटी है क्या। सेक्सुअलिटी को समझते हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि क्या होती है सेक्सुअलिटी। देखो जब भी तुम कोई प्लांट्स देखते हो या कोई फ्लावर देखते हो तो तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन बनता है कि ये फ्लावर जो है ये बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में है, या ये प्लांट्स जो है ये बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, कैसा है ये फ्लावर, क्वेश्चन बनते हैं ना। तो इसी को उस प्लांट की या फ्लावर की सेक्सुअलिटी बोलते हैं। समझ में आया सेक्सुअलिटी, वही कि उसमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों हैं या एक ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, इस पॉइंट को ही हम उस प्लांट्स की सेक्सुअलिटी बोलते हैं। Sexual reproduction in organism generally involve the fusion gametes from two different individual, ठीक है, दो डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में होता है। बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक एंड मोनोसियस, बाइसेक्सुअल एनिमल्स या हर्माफ्रोडाइट्स। देखो जितने भी वर्ड तुम यहाँ देख रहे हो, होमोथैलिक, मोनोसियस, हर्माफ्रोडाइट, ये सब किसकी कंडीशन को शो कर रहे हैं, बाइसेक्सुअल। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने ये सारे नाम एक ही पैराग्राफ में इसलिए डाले हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। अगर तुम्हें ये वर्ड मिलते हैं तो समझ जाओ कि वो सारे क्या है, बाइसेक्सुअल हैं, ओके। चलो अब एक एक को पढ़ते हैं, एक एक को डिफाइन करेंगे कि बाइसेक्सुअल क्या है। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर in the same plant is called bisexual। अगर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम ही प्लांट में है तो वो प्लांट क्या होगा,
बाइसेक्सुअल होगा। अगर यही कंडीशन किसी फ्लावर में है तो हम उसे क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। ठीक है, अगर होमोथैलिक एंड मोनोसियस है आर यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन। एग्जाम्पल दिए हैं आपको फंजाई और प्लांट्स में। मोनोसियस प्लांट कारा, ये ग्रीन एल्गी। ये कैसा होता है बेटा, ये ग्रीन एल्गी होता है। क्या होता है, ये ग्रीन एल्गी होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर स्वीट पोटैटो, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, होमोथैलिक और मोनोसियस। प्लांट का एग्जाम्पल दिया है आपका, एक फ्लावर का एग्जाम्पल दिया है। जो प्लांट है वो है आपका प्लांट मोनोसियस प्लांट कारा, ग्रीन एल्गी है। और फ्लावर का दिया है स्वीट पोटैटो, जो कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। देखो ये आ गया आपका यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल। बाइसेक्सुअल एनिमल में तो तुम्हें पता ही है कि अर्थवर्म, तो सभी को पता होता है कि अर्थवर्म क्या है, बाइसेक्सुअल है। स्पंज क्या है, बाइसेक्सुअल है। आपका टैपवर्म क्या है और लीच क्या है, बाइसेक्सुअल है। दोनों तीनों सभी तो बाइसेक्सुअल है। कहने का मतलब ये है कि अगर होमोथैलिक है, मोनोसियस है, आपका हर्माफ्रोडाइट्स है, ये तीनों चारों कंडीशन किसको शो कर रही है, बाइसेक्सुअल कंडीशन को शो कर रही है। देखो अब इनके एग्जांपल देखते हैं। देखो ये बाइसेक्सुअल एनिमल्स, ये वाला एग्जांपल बाइसेक्सुअल एनिमल्स का एग्जांपल है। अर्थवर्म को शो कर रहे हैं कि अर्थवर्म में देखो ये वाला पार्ट जो है, ये टेस्टिस सेक विद टेस्टिस, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये बेटा मेल सेक्स ऑर्गन्स है, टेस्टिस बनते हैं। और ये नीचे क्या है इसमें, ओवरी। ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही एनिमल्स में, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल एनिमल कहेंगे। नेक्स्ट इसका एग्जांपल दिया है, देखो मोनोसियस प्लांट कारा। इसमें क्या है, मोनोसियस प्लांट कारा में ये देखो यहाँ पर ये ओगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये ओगोनियम है, ओगोनियम मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और ये वाला, ये जो है एंथ्रोजोइड मेल सेक्स ऑर्गन है ये। ठीक है, तो ये एक ही प्लांट में दोनों है, इसलिए इसको मोनोसियस प्लांट कारा को क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। और ये एग्जांपल है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर स्वीट पोटैटो। इसमें क्या है, ये स्टेमन है, यहाँ पर ये स्टेमन है और ये क्या है यहाँ पर, ये कार्पल है। ठीक है, दोनों एक ही में है तो इसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, स्वीट पोटैटो बोलेंगे। देखो स्टेमन, एंथर, आपके कार्पेल, आपकी ये सब, ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल में करने वाले हैं। ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि इसको स्टेमन बोलते हैं और इसको कार्पेल बोलते हैं। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट करते रहेंगे। नेक्स्ट है आपका यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं। चलो यूनिसेक्सुअल का देखते हैं। अभी हमने क्या देखा था, बाइसेक्सुअल। अब देखते हैं कि यूनिसेक्सुअल क्या है। देखो यूनिसेक्सुअल वो होते हैं बेटा जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में होते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। इन यूनिसेक्सुअल एनिमल द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट एनिमल्स। एग्जांपल है तुम्हारा कॉकरोच, और दूसरा है आपका हेटेरोथेलिक एंड डायोसियस। उसमें क्या था, मोनोसियस था। ठीक है, तो इसमें क्या है, हेटेरोथेलिक मतलब डिफरेंट, डायोसियस मतलब डिफरेंट। यहां पर भी कंफ्यूज नहीं होना। हेटेरोथेलिक और डायोसियस किसकी कंडीशन शो कर रहे हैं, यूनिसेक्सुअल की। ठीक है, तो एग्जांपल है आपका ह्यूमन बींग्स ले लो, यूनिसेक्सुअल ही तो है हम लोग। हम ह्यूमन बींग भी तो यूनिसेक्सुअल हैं। ठीक है, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इसी तरीके से प्लांट्स में, इसी तरीके से एनिमल्स में। ठीक है, एक आता है आपका हेटेरोथेलिक एंड डायोसियस are the terms used to describe unisexual condition। एग्जाम्पल है आपका इसमें पपाया और डेट पाम। ठीक है, देखो हेटेरोथेलिक का मतलब मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में और डिफरेंट बॉडीज में होंगे। ठीक है, आगे चले। एग्जाम्पल देखो, ये देखो कॉकरोच का एग्जाम्पल दिखाया है। ऊपर वाले में क्या है, ये मेल है और टेस्टिस दिखाए हैं। नीचे क्या है, ये फीमेल है और इसमें क्या है, ये यहाँ पे ओवरी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी हो गई। ये मेल हो गया, ये मेल कॉकरोच है और ये वाला कौन सा है, फीमेल है। दोनों में अलग अलग दिखाए हैं। ये क्या किस कंडीशन को शो कर रहे हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन को शो कर रहे हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच। चलो आगे करते हैं। एक एग्जांपल प्लांट का भी देख लेते हैं। प्लांट में आपको दिया है एग्जांपल मोनो, ये
डायोसिस प्लांट मार्केंटिया, ठीक है, डायोसिस प्लांट मार्केंटिया। देखो ये जो है यहाँ पर आर्चिनियोगोफो है और ये एंथ्रोडायोफो है। दोनों में ही अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स है ना, डिफरेंट प्लांट्स हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्स वाले, अलग अलग दोनों डिफरेंट हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट करते हैं सेल डिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन। अब इसमें हम बहुत अच्छा कुछ बताने वाली हूँ तुम्हें मैं। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, कैसी होती है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन? we know we know that all gametes are haploid. The parent plant body can be either haploid or diploid, ठीक है। A haploid parent produce gamete by mitotic division, एग्जाम्पल है तुम्हारा मुनेरा, फंगी, एल्गी। Where the diploid parents produce gamete by meiotic division, एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखो बेटा ये कहना चाह रहा है कि all the gametes are कैसे हैं, all the gametes are haploid। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके जो गैमेट्स होंगे वो हमेशा ही हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। तो पेरेंट प्लांट बॉडी क्या हैप्लॉइड भी हो सकती है और डिप्लॉइड भी हो सकती है, पर गैमेट्स हमेशा क्या होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे, ठीक है। और वो क्या हैप्लॉइड पेरेंट्स प्रोड्यूस गैमेट्स बाय अम्योटिक डिवीजन, ठीक है। उनमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा और माइटोटिक डिवीजन का होगा और सेल डिवीजन होगा। तो मोनेरा और फंगी का इन्होंने एग्जांपल दिया है। वेयर एज द डिप्लॉइड पेरेंट्स, जो डिप्लॉइड पेरेंट्स है ये क्या करेंगे, गैमीट्स बाय माइटोटिक डिवीजन, इनमें क्या होगा, मियोसिस होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। एग्जांपल दिया है तुम्हारा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। समझ में आया? जितने भी गैमेट्स ऑल द ऑर्गेनिज्म में जो गैमेट्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। पेरेंट प्लांट बॉडी हैप्लॉइड भी हो सकती है, डिप्लॉइड भी हो सकती है। हैप्लॉइड में जो सेल डिवीजन होगा वो माइटोटिक डिवीजन होगा और जो डिप्लॉइड होंगे उनमें जो सेल डिवीजन होगा वो मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल देखते हैं इसका। माना ये हमारे पास एक पेरेंट सेल है, ये हैप्लॉइड है, मैंने बोला है ना। अब हैप्लॉइड सेल यानी कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है इनके पास, ठीक है। तो ये क्या करेगी, इसमें क्या हुआ, ये इक्विशनल डिवीजन होगा। ये जो होता है ना माइटोटिस जो होता है ना, ये इक्विशनल डिवीजन होता है इसमें, ये हुआ। और इससे जो डॉटर सेल बनी वो कैसी बनी, टू डॉटर सेल बन गई। तो ये क्या है, हैप्लॉइड है। वो ऑर्गेनिज्म बेटा, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के सेल हैप्लॉइड होते हैं उनको हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के सेल कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, उनको डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का भी लें, या पेरेंट सेल जो होती है वो डिप्लॉइड होती है, उसमें पहला डिवीजन होता है, यहाँ पर ये देखो मियोसिस हो गया, मियोसिस हो रहा है, यहाँ पर मियोसिस हुआ। तो मियोसिस से क्या, इसमें रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा, रिडक्शन डिवीजन हुआ, दो डॉटर सेल बनी, इन दो डॉटर सेल से फोर डॉटर सेल बनी। मियोसिस के बाद जब मियोसिस सेकंड मियोसिस होती है, ये इक्वल होती है माइटोसिस जैसे होती है, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, इक्विशनल डिवीजन होता है ना। तो मियोसिस सेकंड में भी जो डॉटर सेल बनेगी वो सेम ही बनेगी, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं मियोसिस सेकंड, ठीक है। इसमें दोनों मियोसिस होते हैं, ओके। अच्छा पोलाइडी क्या होती है, एक शब्द और है इसमें, पोलाइडी वर्ड। पोलाइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हमें ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अगर हैप्लॉइड है तो इसमें क्या कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें वन सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। डिप्लॉइड है तो इसमें क्या होगा, टू सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल, ओके। नेक्स्ट गैमीट ट्रांसफर। अब हमारे गैमेट बन चुके तो उनको ट्रांसफर भी तो करना है, तो वो ट्रांसफर कैसे होंगे उसको देख लेते हैं। मेल गैमेट्स आर मोटाइल while फीमेल गैमेट्स आर स्टेशनरी नॉन मोटाइल एक्सेप्ट फ्यू फंजाई इन विच बोथ गैमेट्स आर मोटाइल। एग्जांपल है तुम्हारा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में, देखो ये ग्रीन एल्गी में देखो, ये देखो यहाँ पर देख रहे हो, कभी कभी बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, चाहे वो मेल है फीमेल है, दोनों ही हमें ऐसा लगता है कि ये क्या है, मोटाइल है। और हम इसमें भी ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है,
इनका फ्यूजन, ये देखो इसके पास भी फ्लैजेला है, इसके पास भी फ्लैजेला है, तो दोनों ही मोटाइल है, ठीक है। अब इन दोनों का हुआ फ्यूजन, क्या होगा, फ्यूजन से जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट की फॉर्मेशन हुई और न्यू इंडिविजुअल बन गया हमारा। ओके, बट इन लोअर प्लांट लाइक एल्गी, यहाँ पर देखो एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट, व्हाट इज द मीडियम, इनमें जो होता है ना गैमीट ट्रांसफर का एक मीडियम होता है, उसको वो कौन सा मीडियम होता है, वाटर, वाटर इज द मीडियम। देखो ये देखो यहाँ पे, ये वाटर इज द मीडियम थ्रू विच द गैमीट्स ट्रांसफर टेक प्लेस। इनमें जो गैमीट ट्रांसफर होता है वो वाटर मीडियम के थ्रू होता है, और ये इसमें क्या है, ये दोनों ही क्या है, बोथ गैमीट्स आर वाटर। ओके, नेक्स्ट, बट इन हाइयर प्लांट्स, देखो कुछ हाइयर प्लांट्स होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, जितने भी एंजियोस्पर्म हमारे फ्लावरिंग प्लांट है ना बेटा, वो सारे एंजियोस्पर्म है, ठीक है। pollen grains are the carry the male gametes which are produced in large number. The pollen grains are transferred to the stigma of the female organs through the process of pollination. Very simple. होता क्या है, देखो ये है हमारे पास यहाँ पर एंथर, ठीक है। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर ये पोलन सैक, और पोलन सैक के अंदर क्या है, यहाँ पर ये पोलन ग्रेन, यहाँ पर ये देख रहे हो ये छोटे छोटे से, इसमें क्या है, पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन क्या करेंगे, ये पोलन ग्रेन क्या करेंगे, लैंड कर जाएंगे इसके, इस पर स्टिग्मा पर लैंड कर जाएंगे, ठीक है। स्टिग्मा पर लैंड करेंगे और क्या करेंगे, जैसे ही लैंड करेंगे इंटरनली इनमें क्या बनेगी, यहाँ पे एक ये देख रहे हो ये पोलन ट्यूब बननी स्टार्ट हो जाती है इसमें, ठीक है। पोलन ट्यूब बननी स्टार्ट हो जाती है, देखो ये बन रही है, ये पोलन ट्यूब बननी स्टार्ट हुई और यहाँ से आए और आते ही इसमें क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा, गैमेट्स का आपस में फ्यूजन हो जाएगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, ठीक है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो लैंड करता है स्टिग्मा पर, और कैसे हो रहा है, द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल ऑर्गन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। और इस प्रोसेस को, जो पोलन ग्रेन लैंड करे स्टिग्मा पर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन। नेक्स्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। चलो फर्टिलाइजेशन देखते हैं क्या होता है। द फर्टिलाइजेशन इज द complete and permanent fusion of two gametes from different parents or from the same parents to form the diploid zygote. This process also called syngamy. देखो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है भाई, मेल एंड फीमेल के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, और इस फर्टिलाइजेशन को सिंगैमी भी बोलते हैं। वेयर डज सिंगैमी अकर, देखो अगर सिंगैमी हो रही है तुम्हारी एक्सटर्नल तो उसको तो कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अगर सिंगैमी हो रही है इंटरनल तो उसको बोलेंगे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, चलो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सिंगैमी अकर इन द एक्सटर्नल मीडियम, example outside the body of the organism, this type of gametic fusion is called external fertilization. example है तुम्हारा frog, fish और amphibians। क्या है आपकी frog, fish, और इनमें क्या होता है बेटा, जो सिंगैमी होती है ना, अगर सिंगैमी हो रही है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, तो इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग में होता है, फिश में होता है, एम्फीबियंस में होता है। और अगर सिंगैमी हो रही है इनसाइड द बॉडी यानी कि बॉडी के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सिंगैमी अकर है, ये देखो एक्सटर्नल, और ये देखें सिंगैमी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर इंटरनल हो रही है हेंस द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल है तुम्हारा ह्यूमन बीइंग, और हम लोगों में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही तो होता है, तो सिंगैमी कहाँ हो रही है, इंटरनल हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट चलो आगे करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। भाई ऐसा है, प्री फर्टिलाइजेशन हो चुका, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब भाई फर्टिलाइजेशन के बाद, पोस्ट मतलब क्या, बाद, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है इसको देखते हैं। इवेंट्स in sexual reproduction after the formation of zygote are called post fertilization event। बाद का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
Formation of the diploid zygote is universal in all sexually reproducing organisms. In organisms with external fertilization, zygote is formed in the external medium, usually water, whereas in the internal fertilization, zygote is formed inside the body of the. वही सब बातें हैं जो हमने वहां पर पढ़ी है कि अगर सिंगेमी इंटरनल हो रही है, ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बाहर आउटसाइड द बॉडी हो रही है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पर इसमें क्या बता रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ में वाटर मीडियम होता है, ठीक है, जो एक्सटर्नल मीडियम है, जाइगोट इज फॉर्म इन द एक्सटर्नल मीडियम, किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू। तो जो इसमें जो मीडियम है वो वाटर होता है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी एक लाइन शो कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। Zygote is the vital link that ensure continuity of species between organism of one generation and the next. Every sexually reproducing organism, including human being, begin life as a single cell, the zygote. वो ये कहना चाह रहे हैं जाइगोट इज द वाइटल लिंक, जाइगोट ही वो लिंक है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी जाता है। जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी लाइफ ही का जो बिगिन लाइफ है वो एक सिंगल सेल जाइगोट के थ्रू ही होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसमें आता है बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस। भाई जाइगोट की फॉर्मेशन अब हमारी हो चुकी है, जाइगोट फॉर्मेशन हमारी हो चुकी है। अब जाइगोट में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन होगा, यानी माइटोसिस होगी और सेल डिफरेंशिएशन होगा। भाई जाइगोट बन गया है, डेवलपमेंट हो गई है उसकी, तो उसके डेवलपमेंट में अब सेल डिफरेंशिएशन होगा, जाइगोट में सेल डिवीजन होगा, उसमें सेल डिफरेंशिएशन होगा, माइटोसिस होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करते रहे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है लास्ट ओविपेरस एंड आपका विविपेरस। ये दो पॉइंट इसमें एनसीईआरटी ने बताए हैं, ओविपेरेसिस और विविपेरस। देखो क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड ले फर्टिलाइज्ड ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड एग, एग्जांपल कॉल्ड ओविपेरस एग्स, दैट इज कॉल्ड ओविपेरस एंड एग्जांपल है रेप्टाइल्स और बर्ड। देखो ओविपेरस क्या होते हैं, ओविपेरस वो होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ले करते हैं, एग प्रोड्यूस होते हैं जिसमें, उनको हम बोलते हैं ओविपेरस, जो एग प्रोड्यूस करते हैं। आपके एग्जांपल में आपका आता है, आपका रेप्टाइल्स है, आपके बर्ड्स हैं, ये सब क्या है, ये एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो वेविपेरस होते हैं वो क्या होते हैं, ये वेविपेरस कौन है, हम वेविपेरस ही तो हैं। हम क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्रोड्यूस यंग वंस, यानी कि अपने ही जैसा, ठीक है। यंग वंस को बर्थ करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, यंग वंस यानी कि अपने जैसा। जो एग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको एविपेरस कहते हैं, जो यंग वंस को बर्थ करते हैं उनको हम विविपेरस कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका ह्यूमन, डॉग, हॉर्स, कैट, बहुत एग्जाम्पल है एक्सेट्रा। तो मेन है ह्यूमन, डॉग वगैरह, इनको तुम लर्न कर लेना, ये सब विविपेरस के ही एग्जाम्पल हैं। ओके, best of luck students, and like and subscribe my channel. Best of luck, take care, thank you very much.